सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा कुछ क्वेश्चंस। तो दिस इज अ वर्कशीट पैटर्न ऑफ ऑप्टिमल फिजिक्स। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अ वर्कशीट। सो दिस वर्कशीट इज ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगी वर्कशीट की फॉर्म में, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये स्केलर है कि वेक्टर है, अपने आप से पूछें, सोचें इसके बारे में। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आपको समझ लेंगे और फिर क्वेश्चन इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इज CGS यूनिट of electric potential. Next is potential due to point charge. Next is V and Q graph. Next is V and R graph. Obviously, question number 60 corresponding. Then V versus 1 by R. क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, साइड्स क्यों है इसके और लेंथ L है। इसके सेंट्रोइड पर पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट एक स्क्वायर आपको दिया है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है। नेक्स्ट, डज V डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। और ट्वेल्थ में इज V डिफाइंड फॉर एवरी electric field. So there are a total of 12 questions on the topic electric potential. So आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करें पहले। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो पॉज कर दें एंड देन सॉल्व इट आउट। और अगर आपने ट्राई कर लिया है, आप आंसर्स डिस्कशन करना चाहते हैं, सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। डायरेक्शन डिस्क्रिप्शन इसमें रिलेवेंट है, इट्स नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। सो डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हैं साइन के अकॉर्डिंग। सो इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन होगा mL/T-2, चार्ज का होगा I/T। तो यहाँ से इसका डायमेंशन आ जाएगा m1L/T-3I-2, या चार्ज के अकॉर्डिंग m1L/T-2 Q-2, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको दी। तो ऐसा ही सिस्टम में mL/T-3I- होंगे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, तो ये वोल्ट कह सकते हैं इसको, या इसको जूल पर कूलम भी कहा जा सकता है। सोचें इसको और क्या क्या कहा जा सकता है। जस्ट थिंक, इसको हेनरी, एम्पियर पर सेकंड भी कहा जा सकता है इसमें, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो दीज आर द पॉसिबल ऑप्शन, सम ऑफ द पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट इज सीजीएस यूनिट ऑफ वी। तो वी जैसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग हो जाएगा, और चार्ज का ऐसे यूनिट होता है एएसयू, तो अर्ग बाई एएसयू इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। हालांकि नॉन स्टैंडर्ड किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं, मैंने अपने से सोचा थोड़ा इसका सीजीएस यूनिट क्या हो सकता है। सो एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग है, चार्ज का सीजीएस यूनिट एएसयू होता है, तो वहाँ से अपन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये होता है V infinity प्लस KQ बाई R, जहाँ पे V infinity इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर, ये रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो जो भी एक्सप्रेशंस आपने पढ़े हैं केवल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आप डिफाइन कर सकते हैं। जब कोई चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करेगा तो उसमें जो वर्क डन होगा, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो एक्चुअली चेंज जो है पोटेंशियल का वो डिफाइंड है। किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी पे जनरली रेफरेंस उसका जीरो लेते हैं, तो इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में ही पोटेंशियल को आप डिफाइन कर सकते हैं। सो देयर इज अ रेफरेंस फॉर डिफाइनिंग पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सो पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस। डिफरेंस यू कैन सर्टेनली डिफाइन, ये चीज। बट जनरली अगर हम V infinity को जीरो मान लें, इफ V infinity इज जीरो, तो जनरल जो है वो आ जाएगा KQ बाई R। उसमें ये पोटेंशियल KQ बाई R, दैट इज अ वेरी स्पेशल केस व्हेन वी अज्यूम दैट पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। अब इसके ग्राफिकल वेरिएशंस देखें तो पहले तो V का क्यू के साथ, तो इफ आई अज्यूम दैट R इज कांस्टेंट, तो R को मैं कांस्टेंट मान लूं तो मैं कह सकता हूं कि V प्रोपोर्शनल टू Q होगा, और अगर V प्रोपोर्शनल टू Q है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। आई अज्यूम हियर दैट Q इज पॉजिटिव, अदरवाइज ये कुछ इधर से भी पास करेगा, दोनों केसेस इसमें कवर हो जाएंगे। अब V वर्सेस R के दो ग्राफ पॉसिबल है। Q को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, तो अगर Q पॉजिटिव है तो ये ऊपर से पास करेगा हाइपरबोला, Q नेगेटिव है तो नीचे से पास करेगा। सो Q पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, Q नेगेटिव है तो ऐसा होगा। वी कैन से दैट A प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। सो ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, एंड दो पॉसिबिलिटीज हैं। चार्ज पॉजिटिव है तो हाइपरबोला ऊपर से पास करेगा, नेगेटिव है तो नीचे से पास करेगा। दिस वी कैन से। देन इज V वर्सेस 1 बाई R। तो V वर्सेस 1 बाई R ग्राफ भी दो पॉसिबल है। वैसे तो 1 बाई R को x मान लीजिए, तो या तो कुछ ऐसे होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है, और अगर Q नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके लिए ये ग्राफ आपका पॉसिबल है। सो दीज आर द पॉसिबल ग्राफ्स। इसके वेरिएशंस हमने देखे। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस पे बात करूंगा आपसे। मान लीजिए यूनिट ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं ये डिस्टेंस देखूँ, ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ R है, तो सेंट्रोइड इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे होता है, इक्वल डिस्टेंस पे वर्टिसेस से। तो इंफिनिटी में अगर हम पोटेंशियल जीरो मान लें तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको 3KQ बाई R लिखा जा सकता है। और R जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि R L/√3 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे 3√3 KQ बाई L आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता सकते हैं कितना होगा। नेक्स्ट एक स्क्वायर के चार वर्टिसेस पे चार चार्जेस रखे हैं, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर का हर पॉइंट यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और इनका सबका सम जीरो है। तो अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका K बाई R, और चार्जेस को आप ऐड कर दीजिए, 2Q माइनस Q प्लस Q माइनस 2Q, तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका जीरो आ जाएगा। स्टिल आई अज्यूम दैट पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। यहाँ से उसी के अगला पॉइंट है कि क्या पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यस, अब
हर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वही केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन होती है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल का डेफिनेशन है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही डिफाइन होगा। एज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक potential is concerned, it is defined only for static electric field or conservative electric field. So this is the conclusion of all the discussion till now. So in this video we discussed about electric potential. It's expressed. The first thing is whether it's a vector or scalar. Second, its dimension. Then SI unit, CGS unit, expression of potential due to point charge, graphical variation, different possible graphs. Then we solve a question based on equilateral triangle. Then square. Then there comes the concept of reference dependency on the potential, and then whether it is defined for non-conservative. So as per electrostatic potential is concerned, I repeat, it's an electrostatic